आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वक्त दिल्ली में होटल ताज पैलेस में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के 12वें ऑटो समिट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधा सुनवाते हैं उनका संबोधन। श्री शैलेश चंद्रा जी, इस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनीष राज सिंघानिया जी, एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री CS बिगुनेश्वर जी, पुराने एसोसिएशन के अध्यक्ष जिन्होंने इस एसोसिएशन के कामों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट भी दिया, और देश भर के आए सभी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के डीलर भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, और विशेष रूप से इसलिए भी कि आप केवल मोटर व्हीकल गाड़ियां ही बेचने का काम नहीं कर रहे, आप बेचने के साथ साथ अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। एक ऐसी पहल, एक ऐसी शुरुआत आपने की है जिससे हमारे प्रयासों से समाज के अंदर, व्यक्ति के जीवन के अंदर एक सामाजिक परिवर्तन आए, और इसके लिए आपने एक नई शुरुआत की, जिसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि विशेष रूप से आपने गाड़ियों से जो कुछ प्रदूषण होता है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के दौर चल रहा है, उस प्रदूषण रोकने में हमारे क्या प्रयास हो सकते हैं, इसके लिए एक गाड़ी के साथ एक पौधा आप देंगे और 1 वर्ष के अंदर 2 करोड़ जो व्यक्ति पौधा लेकर जाए, वो पौधा लगाए, पाले, संरक्षण करे, तो 2 करोड़ पौधे आपकी एसोसिएशन के सभी सदस्य देश भर में बांटेंगे और एक बड़ा हरित क्रांति का काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अगर ये प्रयास सामूहिक रूप से हमारा पूरा देश करने लग जाए, हम हमेशा वसुदेव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है, संस्कार है, सामाजिक सेवा समर्पण हमारे जीवन में है। हमने कोविड के समय दुनिया को बता दिया कि हमारी सामूहिकता की शक्ति से इतनी विशाल देश के अंदर हमने जो कुछ भी एक दूसरे के सहयोग से बन सका किया, और हमने एक मजबूत सामूहिक भारत की तस्वीर दुनिया के सामने रखी। और इसी तरीके के प्रयास जो आपने शुरुआत किए, उससे नए लोगों को प्रेरणा मिलेगी, अलग अलग एसोसिएशन को प्रेरणा मिलेगी, इंडस्ट्रीज को प्रेरणा मिलेगी, सर्विस सेक्टर के लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और जो हमारा लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन के विषय पर, जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर कहा है कि आबादी की दृष्टि से हम 17% हैं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन की दृष्टि से हम कम हैं, और उसको और लक्ष्य के साथ पूरा करने का काम करेंगे। इस संकल्प में आपके सहयोग के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यह बात सही है कि दुनिया के बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर
कोई समय था जब पेट्रोल डीजल पर गाड़ियां चलती थी। आज युग परिवर्तन हो रहा है। आज पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी आई है, एलपीजी आई है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आए, अब हाइड्रो व्हीकल आने की तैयारी भारत के अंदर है। मुझे लगता है कि ये एक परिवर्तन का दौर है और इस परिवर्तन के दौर के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका डीलर्स की होती है, क्योंकि डीलर्स और ग्राहक का संबंध सबसे नजदीक होता है। मैन्युफैक्चरर्स कितनी भी बेहतरीन गाड़ी का उत्पादन कर ले, लेकिन जो डीलर होता है वो गाड़ी के फीचर को किस तरीके से अपना ग्राहक के सामने प्रेजेंटेशन करता है, उस पर ग्राहक उस गाड़ी के खरीदने की मन स्थिति को बनती है। और इसलिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जहां पर रोज नई तकनीकी हो रही है, नया इनोवेशन हो रहा है, नया रिसर्च हो रहा है, और नई तकनीकी रिसर्च के साथ जहां मैन्युफैक्चरर्स को भी लगातार अपने आप को बदलाव करने की आवश्यकता पड़ रही है, और उसी के साथ डीलर्स को भी उन नए फीचर के साथ, नए बदलाव के साथ ग्राहकों के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। मुझे आशा है कि मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स और ग्राहक का एक मजबूत संबंध, ये तीनों कड़ी ठीक से जुड़ेगी तो हम इस भारत के अंदर जो हमारा अंतिम उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता को सही जानकारी भी दे पाएंगे, और बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जैसा आपने वीडियो बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से भी और सड़क सुरक्षा दृष्टि से आपने एक व्यापक अभियान चलाया है। संसद में भी इस विषय पर एक व्यापक चर्चा हुई है। सरकार ने भी तय किया है कि हम सड़क दुर्घटना को आने वाले समय में 50% कम करेंगे। इसके लिए जहां मैन्युफैक्चरर्स का भी योगदान है कि नए सुरक्षा के नए फीचर के साथ नई गाड़ी निकाले, उस गाड़ी की कीमत भी ग्राहकों के अनुकूल रहे और डीलर ग्राहक को सुरक्षा के नए फीचर की जानकारी दे, ताकि एक कड़ी जुड़ेगी और हम सड़क सुरक्षा के रूप में एक नए कीर्तिमान हासिल कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य 50% को पूरा करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, और इसीलिए हमें एक ग्राहक को सारी जानकारी, उसकी गाड़ी की सुरक्षा की जानकारी, चलाते समय क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम करने उसकी जानकारी, और उसके साथ साथ जब कभी दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटना के बाद अगर सबसे ज्यादा पहला संबंध रहता है तो वो आपका रहता है, क्योंकि वह जब गाड़ी ठीक कराने आता है तो आप उससे पूरी जानकारी लेते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट कहां हुआ, किस स्थान पर हुआ, होने के क्या कारण है। इसके लिए आपके पास जो जानकारी मिल सकती है, एक ग्राहक से आपका नजदीक संबंध होने के कारण, कि आप एक नया रिसर्च कर सकते हैं कि देश के किस इलाके के अंदर ज्यादा दुर्घटनाएं होती है, दुर्घटनाओं के क्या क्या कारण हैं, और दुर्घटना के बाद हमें उसके उपचार के लिए, त्वरित गति के लिए क्या क्या प्लान करना है।
अभी मैं टाटा के एमडी साहब को बोल रहा था कि हमें एक बेसिक प्लान बनाने की आवश्यकता है कि डीलर ग्राहक को संपूर्ण जानकारी के साथ साथ हम रोड साइड जितने एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती है, जिस इलाके के अंदर ज्यादा दुर्घटना होती है, हम त्वरित गति से डीलर मैन्युफैक्चरर्स अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए दुर्घटना के बाद हम उसको नजदीक के अस्पताल में ले जाएं। इसके लिए हमें फास्ट एम्बुलेंस और उस एम्बुलेंस में सारे फीचर हो ताकि वो चलता फिरता एक हॉस्पिटल हो, ताकि हम दुर्घटना के बाद उसको बचाने में कामयाब हो सके। और मेरा मानना है कि हमने एक व्यक्ति की भी जिंदगी बचा ली तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। मैंने उस दर्द को देखा, उस पीड़ा को देखा है। जब दुर्घटना के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी की मृत्यु होती है तो नौजवान की होती है, उसका सारा परिवार उस पर आश्रित होता है। गांव उठानी से चलता है, शहर में काम करने आता है, बड़ी सपने लेकर आता है, लेकिन दुर्घटना के बाद चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे काम करने में असक्षम हो जाए, वो सबसे मन की उसकी पीड़ा है। इसलिए हमें डीलर होने के नाते उसके सुरक्षा के इंतजाम, उसके इंश्योरेंस की पॉलिसी और दुर्घटना के बाद जो उस राज्य की सरकारों ने जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं की जानकारी, केंद्र की योजनाओं की जानकारी, ताकि उसको उन राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ अगर हम जोड़ के रखेंगे, मानो कोई दुर्घटना के अंदर कोई योजना है, राज्य सरकार की दुर्घटना में किसी को इतना पैसा मिलना चाहिए, कोई बीमा की योजना है, कोई प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है, तमाम योजनाओं की जानकारी भी गाड़ी को बेचने के साथ साथ अगर हम उपभोक्ता को देंगे तो शायद हम पहले सुरक्षा की दृष्टि से उनकी जिंदगी बचाने की बात करेंगे, दुर्घटना के बाद उसके बेहतर इलाज का काम करेंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं बच पाया तो उसकी बाकी जिंदगी परिवार के पालन पोषण का इंतजाम हो। ये सारा काम बेहतरीन तरीके से कर सकता है तो डीलर ही कर सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक पर्यावरण की बात की, सड़क सुरक्षा की बात की, आपने सुरक्षा के इंतजाम की बात की, लेकिन कुछ कठिनाइयां, कुछ परेशानियां आपकी भी है। और निश्चित रूप से आपके एसोसिएशन लगातार इस बात पर कहीं न कहीं कई बिंदुओं पर सरकार के संपर्क में रहती है कि किस तरीके से, क्योंकि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जब एक कोई कंपनी बंद हो जाती है तो काफी बड़ी संख्या के अंदर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और अचानक कंपनी ने कहा कि आज से हमारी तालाबंदी होगी, वो डीलर और डीलर से काम करने वाले सारे लोगों की बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इसका एक मॉडल बनना चाहिए, जो मुझे सिंघा जी ने बताया है। मेरी कोशिश होगी, मैं तो सुनने वाला हूं संसद में, लेकिन मेरी अपेक्षा होगी कि संसद सदस्य सड़क सुरक्षा के बारे में बात करते समय कुछ डीलर्स के, कुछ फ्रेंचाइजीज के कुछ इश्यूज पर भी चर्चा करेंगे और अपने विषयों को रखेंगे। जब संसद या विधानमंडल में अपने विषयों को रखेंगे तो निश्चित मेरी कोशिश होगी कि उचित समय पे उचित डायरेक्शन दूं ताकि आपकी समस्या का समाधान भी हो सके। मुझे खुशी है कि आज दुनिया के अंदर भारत वो देश है जो आर्थिक रूप से सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है, और दुनिया के अंदर आर्थिक डेस्टिनेशन के रूप में भी सबसे ज्यादा उपयुक्त स्थान आज भारत के अंदर है। और ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है, जब मैं कहीं जाता हूं तो मैं देखता हूं, मैं बड़े देश में भी गया, छोटे देश में भी गया। छोटे देश में मैंने युगांडा में देखा टू व्हीलर गाड़ी किसकी, भारत की। मैक्सिको में मैंने ट्रैक्टर देखा तो भारत का। हमें गर्व होता है कि एक समय था जब
भारत केवल बाहर से पुर्जे लाकर गाड़ियों का असेंबल करने का काम करता था। आज हमें गर्व है कि भारत अभी भी एक्सपोर्ट के रूप में सबसे बड़ा आगे है। आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में भारत नेतृत्व करेगा। ये क्षमता हमारे नौजवानों की अद्भुत क्षमता, इनोवेशन, रिसर्च की नई क्षमता है और इसलिए हमें भरोसा है कि दुनिया के जो विकसित देश नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी लाते थे, एक समय यह आएगा जब भारत टेक्नोलॉजी के बारे में भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी, नए फीचर के रूप में भी भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी इनोवेशन क्षमता, उनकी रिसर्च की क्षमता के आधार पर भारत की गाड़ियां दुनिया में बिकने लगेगी। और ये हमें गर्व है कि जो नए रिसर्च है, नए इनोवेशन है, वो भारत ने करने शुरू कर दिए हैं। हमारे नौजवानों ने जिस तरीके से आज नए स्टार्टअप के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों, भारत की चुनौतियों, उसका समाधान भारत का नौजवान करने लगा है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर रेवेन्यू की दृष्टि से सबसे बड़ा सेक्टर है और भारत में सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती है। इसलिए इस सेक्टर को आर्थिक रूप से भी मजबूत करना पड़ेगा। जितना आर्थिक रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर मजबूत होगा, भारत की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत होगी। मुझे आशा है कि यहां पर डीलर्स भी बैठे हैं, मैन्युफैक्चरर्स के रूप में भी बैठे हैं। हम किस तरीके से बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को दुनिया की बेहतरीन गाड़ी दे सकें, सुरक्षा की दृष्टि से भी, नए फ्यूल, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, ताकि आने वाले समय में भारत दुनिया का नेतृत्व कर सके। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो रेवेन्यू आती है, जो आर्थिक तंत्र का सबसे ज्यादा अगर बड़ा हिस्सा आता है तो ऑटोमोबाइल से आता है, वह हम हमारे देश के अंदर उत्पादित गाड़ियों का यूज करें और आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत की बनी हुई गाड़ियां दुनिया के अंदर बेहतरीन हो। इस लक्ष्य के साथ काम करने की आवश्यकता है। मैं पुनः डीलर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है, नए सामाजिक संकल्प लिए हैं और आने वाले समय में आपने जो सामाजिक संकल्प लिए हैं, चाहे पर्यावरण को सुरक्षित करने का हो, चाहे सबसे बड़ा काम और महत्वपूर्ण काम है लोगों की जिंदगियां बचाने का काम आपने शुरू किया है। अगर आप पूरे संकल्प के साथ काम करेंगे तो हम सब मिलकर इस दुनिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे कम दुर्घटना वाले देश बने, ये भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ताकि हम लोगों की जिंदगियों को बचा सकें और भारत सड़क सुरक्षा दृष्टि से एक लैंडमार्क बने कि इतने बड़े विशाल देश के अंदर, इतनी विविधता वाले देश के अंदर किस तरीके से हमने सामाजिक सहयोग से सबके साथ मिलकर सड़क दुर्घटना रोकने में नया व्यापक इंतजाम किया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।